खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बिलासपुर जिले के कोरमी गांव में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है, जबकि परिवार को 5 लोगों की हालत गंभीर होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के 9 लोगों ने अल्कोहल युक्त सिरप पी लिया था, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और एक के बाद एक 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना संदेहास्पद भी है, क्योंकि परिजनों ने देर रात ही 4 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया। मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। बहरहाल घटना की जानकारी के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो परिजनों ने 4 लोगों का देर रात ही अंतिम संस्कार भी कर दिया। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई, जिससे हड़कंप की स्थिति नजर आई। 5 की हालत गंभीर, जिनका इलाज जारी है। परिवार के 9 लोगों ने अल्कोहल युक्त सिरप पी लिया था। सिरगिट्टी थाना इलाके के कोरमी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और अब प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। हालांकि 5 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इनमें से 4 लोगों का देर रात ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे पूरी घटना संदेहास्पद लग रही है और हर एंगल से अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और जी मीडिया के इससे जुड़े हुए सवाल भी हैं। कोरोना के लक्षण आए तो क्या परिवार ने डॉक्टर से सलाह ली? सवाल ये कि क्या परिवार ने 12 लोगों ने बिना परामर्श के अल्कोहल सिरप पी? तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने डॉक्टर या प्रशासन को खबर क्यों नहीं दी? ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। बिना पोस्टमार्टम के परिजनों ने देर रात 4 मृतकों का अंतिम संस्कार क्यों किया? 7 मौत सिरप पीने से हुई है या फिर कोई और वजह है? इसकी भी जांच पड़ताल की जाए। तो इस पूरी घटना को लेकर जी मीडिया भी सवाल खड़े कर रहा है। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने डॉक्टर या प्रशासन को खबर क्यों नहीं दी? बिना पोस्टमार्टम के परिजनों ने देर रात 4 मृतकों का अंतिम संस्कार क्यों किया? 7 मौत सिरप पीने से हुई या फिर किसी ने साजिश के तहत इन्हें सिरप पिलाया? ये भी जांच का विषय है। तो परिवार में फिलहाल मातम पसरा हुआ है। अल्कोहल सिरप पीने के बाद जिस तरीके से ये मौत होने की बात सामने आ रही है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब कोरोना के लक्षण आए तो फिर परिवार ने डॉक्टर से सलाह क्यों नहीं ली, और क्या बिना डॉक्टर के परामर्श के ही इन लोगों ने अल्कोहल सिरप पी ली थी? तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने डॉक्टर या फिर प्रशासन को खबर क्यों नहीं दी? उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी कि तबीयत परिवार की बिगड़ रही है? और बिना पोस्टमार्टम के परिजनों ने देर रात 4 मृतकों का अंतिम संस्कार क्यों किया? और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कब की पूरी घटना है? जरा तफसील से पहले आप पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिलासपुर के सिरगिट्टी थाने अंतर्गत की ये घटना है और एक ही परिवार के तमाम लोग बताए जा रहे हैं। कल की ये घटना बताई जा रही है और कल ही देर रात को 4 लोगों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। ये अपने आप में कई सारे सवाल को पैदा कर रहा है, कई सारे सवालों को जन्म देने वाला है। दूसरी तरफ चूंकि जो अभी तक की जानकारी है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है नशीले सिरप पीने की वजह से। प्राथमिक तौर पे जो जानकारी आई है उसके मुताबिक, लेकिन क्या नशीले सिरप पीने की वजह से ही सिर्फ मौतें हुई है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब तक जब ये मामला सामने निकल के आया है, ये मामला जब सुर्खियों में आया है, तो निश्चित तौर पे पुलिस की तफ्तीश में तमाम बातों का खुलासा होगा कि आखिर वजह क्या रही एक्चुअल में, तमाम जांच पड़ताल के बाद। लेकिन फिलहाल जो जानकारी यही सामने निकल के आ रही है कि 7 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग अभी भी जो है वो गंभीर अवस्था में बने हुए हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ी हुई है। परिवार के ही कुछ लोग अन्य हैं। तो ऐसे में अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देने वाला यह है। लेकिन संदेहास्पद स्थिति में क्या है मौत हुई है, क्या किसी तरह की क्या आसपास के लोगों से कुछ और जानकारी हाथ लग पाई है कि जब परिवार में कोरोना के लक्षण देखे गए थे तो क्या इन्होंने किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा करने की कोशिश की थी या कोई एडवाइस ली गई थी इस परिवार की तरफ से?
देखिए, अभी तक इस बाबत कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी तरह की कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या डॉक्टरों से एडवाइस लिया था इस परिवार ने या नहीं लिया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोरोना के संदेह में सभी के सभी नशीली सिरप पी ले और अगर खुदकुशी के लिए खुद को प्रेरित करे तो ऐसी इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। एक्चुअल में इसकी वजह क्या रही, क्या इसकी कोई दूसरी वजह थी, ये सब तमाम बातें अब जब जांच पड़ताल होगी, तफ्तीश होगी पुलिस की, तो उसमें सामने निकल के आएगी। लेकिन फिलहाल ये मामला इसलिए काफी गंभीर दिखाई दे रहा है क्योंकि एक ही परिवार के ये तमाम लोग हैं, 7 की अब तक मौत की जानकारी सामने निकल के आई है। ऐसे में एक बड़ी ये घटना है, किन परिस्थितियों में घटना हुई, क्या कुछ वजह रही है, क्या किसी ने साजिशन तो इनको अल्कोहल सिरप नहीं पिलाया? सत्यप्रकाश, इस एंगल से भी जांच बढ़ रही है आगे। देखिए, इस एंगल से जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां क्या रही है, परिवार में क्या किसी वजह से किसी बात का डर था क्या, किसी बात का भय था क्या, या किसी से कोई ऐसी रंजिश थी क्या वो भी एंगल हो सकता है। ऐसे तमाम पहलू होंगे, तमाम बिंदु होंगे जिन बिंदुओं को लेकर जरूर जांच और पड़ताल की जानी चाहिए। बिल्कुल, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। और बिलासपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह ठाकुर इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपके पास क्या अपडेट, क्योंकि आनंद फानन में इस तरीके से रात में ही अंतिम संस्कार कर देना और अल्कोहल सिरप पीने की बात सामने आ रही है, जांच पड़ताल कैसे आगे बढ़ रही है? जी, पूरा मामला गिट्टी थाना क्षेत्र के कुसमी गांव का है, जहां कुछ लोगों को कोरोना के लक्षण देखे गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने ही बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के अपने ही हिसाब से दवाई लेना चालू कर दी। और उन्होंने, किसी ने बताया कि उन्हें ये दवाई लेने से, डॉक्सिना नाम की दवाई है, इसे लेने से वो कोरोना में फायदा होता है। जिसके बाद उन्होंने डॉक्सिना नाम की दवाई ली और उसने खास तौर पर खास देखने वाली बात यह है कि महुआ शराब जो छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, महुआ शराब के साथ इस प्रकार की दवाई का सेवन किया गया, जिसके बाद 11 और 12 लोगों ने कुल वहां पर बैठकर इस दवाई का सेवन किया और जिसके बाद उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, जिसमें बाद 4 लोगों को तो ज्यादा तबियत खराब होने के बाद अपोलो और सिम्स में भर्ती कराया गया। फिर उसके बाद 2-3 लोगों की और तबियत खराब हुई तो दूसरी अस्पताल में, अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इन्हें 4 लोगों को कल रात के ही मृत घोषित कर दिया गया। 3 लोगों की आज और मृत्यु हो गई, कुल 7 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन शैलेंद्र, जब इन लोगों की तबियत खराब चल रही थी तो इन लोगों ने क्या प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की? जी, यही बड़ी बात है कि क्योंकि साफ तौर पर लापरवाही देखी जा रही है। सरपंच और जनप्रतिनिधि उस गांव के किसी ने भी इस घटना के बारे में जानकारी नहीं दी। कुछ लोगों ने जब रात को पुलिस थाने में जाकर बताया कि यहाँ 400 जलाए जा रहे हैं, रात के समय संदिग्ध लग रहे हैं, तब पुलिस जाकर सक्रिय हुई और वहां पहुंची और पुलिस ने देखा कि 400 जलाए जा रहे हैं। जिसके बाद आनंद फानन में पुलिस के भी होश उड़ गए और जब पतासाजी की गई तो पता चला कि इस प्रकार की नशीली दवाई और जो कोरोना के नाम से जो दवाई दी जा रही थी, उसके नाम बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से जो दवाई लिए हैं इन लोग, इसके कारण घातक परिणाम देखने को मिले, जिसके कारण इन सबकी मौत हो गई है। 7 लोगों की मौत हुई है। अब शासकीय आग उस जगह पर पहुंच चुका है और लगातार वहां मुनादी कराकर लोगों की जांच कर रहा है ताकि और लोगों को जो कोरोना के सिम्टम्स जो दिखाई दे रहे हैं उसकी जांच की जा सके। शैलेंद्र, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इन लोगों ने मतलब इन लोगों को कोरोना के ही सिम्टम्स थे और इसी वजह से बिना एडवाइस के इन लोगों ने सिरप ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने साजिशन इनको ये सिरप पिलाई हो, ऐसी बात तो कुछ नहीं? जी 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 बिल्कुल, कोरोना के सिम्टम्स देखे जा रहे थे। गांव में जिनके यहाँ मृत्यु हुई उनका भी कहना यही था। हमने डॉक्टरों से भी, दो डॉक्टरों से भी बात की तो डॉक्टर ने बताया कि ये जो दवाई जी इन्होंने सेवन की है, ये 5 ml से ज्यादा पीना घातक हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अधिक मात्रा में पी ताकि ठीक हो जाए। ऐसा उनको लगा कि इस दवाई पीने से वह ठीक हो जाएंगे, जिसके बाद इन्होंने अधिक मात्रा में इस दवाई का सेवन किया और जिसका दुष्प्रभाव इनको देखने को मिला और इनकी मृत्यु हो गई। 7 लोग अभी मृत्यु हो चुकी है और 5 लोगों की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। साफ तौर पर कोरोना के हल्के सिम्टम देखने पर जो घातक जो परिणाम साबित हुए हैं और ये दिख रहे हैं कि किस प्रकार बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कुछ भी दवाई, लेकिन अंतिम संस्कार की इतनी जल्दबाजी क्यों कि देर रात में ही अंतिम संस्कार भी कर दिया और उसके लिए भी जानकारी नहीं दी प्रशासन को? जी, यही देखने वाली बात है कि प्रशासन को किसी प्रकार की जानकारी नहीं गई। कुछ 2-4 जागरूक लोगों ने जो गांव के इनकी खबर की गई कि ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस आनंद फानन में पहुंची और इसकी पतासाजी की गई। ये देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी क्यों, पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया कि जिससे पता चल सके क्या कारण थे इनकी मृत्यु का। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां देने के लिए। और अब हर एंगल से पुलिस को इस मामले में छानबीन करनी होगी ताकि